हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, जिसमें हमने रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आपको सिखाया है। ठीक है, इसके अगले वीडियो आप ना देखे हो तो जरूर यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग और उस वीडियो को जरूर देख लें। आगे हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ में द्विघात बहुपद के बारे में। तो आइए हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं। ठीक है, एक द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम लेते हैं। px इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। अगर इस बहुपद पे हम लोग विचार करें, इस द्विघात बहुपद पर हम लोग विचार करें, ठीक है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू का x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। और यदि हम इसका ज्यामितीय अर्थ में बात कर लें, ज्यामितीय अर्थ में बात करें, तो हम यहाँ पे दो कॉलम तैयार करेंगे x और y के लिए। x और y के लिए दो कॉलम तैयार हम करने वाले हैं। ठीक है, x और y का, ये x और ये y इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। ठीक है, अब इस कॉलम को हम कैसे भरेंगे ध्यान से आप देखें। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्जी से जितने आप, ठीक है, जितने आप पॉइंट लेना चाहते हैं, जितने आप लेना चाहते हैं, ठीक है, पॉइंट ले सकते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर आप, ठीक है, शुरुआत करते हैं 0 या 1 या 2, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लीजिए। आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, आपको मन में आए 0 रखिए, आपको मन में आए 1 रखिए, आपको मन में आए 2 रखिए, आपको मन में आए -1 रखिए। हमारी बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, तो सब शुरुआत करते हैं -2 से ही। -2 अगर रखते हैं तो याद रखें यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखेंगे, जहां जहां y है वहां वहां -2 रखेंगे। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे -2 रखेंगे, यानी -2 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे -2 रखिए तो -2 का स्क्वायर माइनस का 3 और ये -2 -4। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 प्लस का 4 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 6। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। y की वैल्यू 6 आ गई है। आप ध्यान से देखें, जहां जहां x है वहां वहां आपको रखना है -2। यहां रखें -2, यहां रखें -2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया आप, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 4 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। y की वैल्यू 6 आ गई। हमारी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अगली हम वैल्यू ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अगली वैल्यू अगर रखे हैं -1 रख लें, -1 रख लें, तब क्या होगा, तो जहां जहां x है वहां वहां आप -1 रखिए यहां पे। तो -1 का स्क्वायर इंप्लाइड एट -1 का स्क्वायर -3 और ये -1 -4। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और ये -4। 1 और 3 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कंफर्म, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या रखा है, -1। जहां जहां x है वहां वहां हमने -1 रखा है। -1 -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, -4, 1 और 3 मिलके 4, 4 में से 4 जाएगा 0, नहीं कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है,
कोई डाउट नहीं। अगली वैल्यू हम रखते हैं, ठीक है, अगली वैल्यू रखते हैं। ठीक, थोड़ा एक बार जीरो रख लेते हैं, जीरो रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, तो यह भी जीरो, यह भी जीरो, बचेगा कितना, माइनस का 4। बात समझ में आ रही होगी। जहां जहां x है वहां वहां जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा, बचेगा माइनस का 4। अगर 1 रखते हैं तो अपनी मर्जी से आप कितना भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर 1 रखे तो यहां पर 1, यहां पर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 3 जा 3। बात समझ में आ रही, रख देते हैं हम वैल्यू, रख के दिखा देते हैं। 1 यहां पे 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 3, और यहां पे 1 माइनस का 4। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस 3 1 जा 3 होगा, माइनस का 4। ये 1 में से माइनस का 4 माइनस का 3 मिलके माइनस का 7, 7 में से 1 जाएगा। याद रखें, माइनस का 4 माइनस का 3 मिलकर माइनस का 7, माइनस 7 में से 1 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। y की वैल्यू माइनस का 6 आएगी। अगली वैल्यू हम रखते हैं 2 रख लेते हैं इस बार, ठीक है, 2 रखिए थोड़ा सा। अगर यहां पे 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस का 3 और इंटू 2 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 2 जा 6 और माइनस का 4। ये माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, माइनस का 6 इस बार भी आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। ठीक, अगली वैल्यू रखते हैं हम लोग, हैं 3 रख लेते हैं। 3 रखें तो कितना आएगा वैल्यू, थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा चेक करते हैं। यहां पे 3 रखें, यहां पे 3 रखें, जहां जहां x है वहां वहां आप 3 रखें। 3 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, माइनस 3 3 जा 9, माइनस का 4। पॉजिटिव से निगेटिव माइनस का खत्म, प्लस 1 प्लस 9 माइनस का 9, ठीक है, कैंसिल आउट, बचेगा माइनस का 4। इस तरह से आप चाहे और भी वैल्यू रख सकते हैं, जितनी चाहे आप वैल्यू रख सकते हैं। 4 रख सकते हैं, आपकी मर्जी, जितनी आप चाहे वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर रखते हैं 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 4, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 16 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस 12 मिलकर माइनस का 16 और प्लस का 16 मिलकर हो जाएगा 0। इस तरह से आप x की जितनी वैल्यू भी रखेंगे y की उतनी वैल्यू आएगी। x की वैल्यू जितनी आप रखते जाएंगे y की वैल्यू उतनी आती जाएगी। जैसे जैसे x की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू आएगी, रखते जाएंगे आते जाएंगे, रखते जाएंगे आते जाएंगे। बात समझ में आ गई। जितनी चाहे आप रख सकते हैं। ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं भाई, ठीक है, ग्राफ खींच लेते हैं। यह है x अक्ष, ठीक है, और ये हम y अक्ष, ये है y अक्ष, ठीक है। यह होता है मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट 0 0 होता है। यहां से शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऊपर लिख लेते हैं कुछ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कुछ वैल्यूज, -1, ठीक है, -2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 6 है ना, माइनस का 7, नीचे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। नाम रख देते हैं x और x डैश, y और y डैश। ये रहा आपके पास, ठीक है, ग्राफ। इसमें आप शो कीजिए
x की वैल्यू माइनस का 2, तो y की वैल्यू 6, ये माइनस में है ये प्लस में है, ठीक है ना। x की वैल्यू माइनस का 2, x की वैल्यू माइनस का 2 ये रहा, ठीक है। x की वैल्यू माइनस का 2 ये रहा, ये वैल्यू है। इस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू 6 है तो 6 ऊपर जाएगा, यानी ये पॉइंट मिलने वाला है, ये पॉइंट मिलेगा आपको माइनस का 2,6, ये बिंदु मिलने वाला है। यानी जो बिंदु आपको मिलने वाला है वो से कहेंगे, इस बिंदु को क्या कहेंगे, माइनस का 2 और 6। अगला पॉइंट्स माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 कौन है, यही पॉइंट है माइनस का 1 और 0 तो यही रहेगा, यानी माइनस का 1, 0, यानी ये बिंदु मिल रहा है, ये बिंदु मिल रहा है, दो बिंदु मिला। तीसरा 0, माइनस का 4, x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस का 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस का 4, ये y की वैल्यू माइनस का 4, ये रहेगा 0, माइनस का 4, इस बिंदु को बोलेंगे। अगला है 1, माइनस का 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस का 6, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस का 6, ये 1 नीचे आएगा, ये माइनस का 6 ये रहेगा, इसे कहेंगे 1, माइनस का 6, ठीक है, 1, माइनस का 6, इस पॉइंट को। अगला है 2, माइनस का 6, ठीक है, 2, माइनस का 6, ये अगला पॉइंट यहीं पे रहेगा, 2, माइनस का 6, ये रहेगा 2, माइनस का 6, ये वाला बिंदु, ठीक है। अगला 3, माइनस का 4, 3, माइनस का 4, ये रहेगा आपके पास 4 यहाँ पे रहेगा, ये बिंदु मिलेगा 3, माइनस का 4, ठीक है, ये माइनस का 4, ये 3, तो 3, माइनस का 4, ये बिंदु मिलने वाला है। अगला है 4, 0, यहाँ पे मिलेगा 4, 0, ठीक है, 4, 0, ये मिलेगा 4, 0। बात समझ में आ रही है, 4, 0। तो अगर सभी बिंदुओं को हम मिला दें, सभी बिंदुओं को मिला दें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, सभी बिंदुओं को हम मिला देते हैं, सभी बिंदुओं को मिला देते हैं, ये है रहा ग्राफ आपके पास। आप ध्यान से देखें तो यह जो ग्राफ है, ठीक है, इस राउंड का है, यानी इस राउंड का है, और इस ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, परवलय बोलते हैं। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला, परवलय, परवलय। तो ये जो आकार आपका है वह परवलय के आकार का बनता है, परवल नहीं, समझ में आ रही है, परवल नहीं, क्या चीज, परवलय, पैराबोले आकार का बनता है, ठीक है। तो पैराबोला आकार का बनता है, यानी द्विघात बहुपदों के अगर आप जितने भी ग्राफ बनाएंगे ये परवलय के आकार का ही बनेगा। द्विघात बहुपदों के ग्राफ याद रखना है, द्विघात बहुपदों के जो ग्राफ बनाएंगे आप वो एक परवलय के आकार का बनेगा, कभी भी हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला इंग्लिश में बोलते हैं, परवलय का आकार। बात समझ में आ रही, परवलय का आकार बनेगा, कोई डाउट, या ऐसे बने या परवलय का आकार इस तरह का बन जाए, ठीक है। अभी आप बना रहे हैं हम, देखिए ध्यान से, और ठीक, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस तरह के आपको बनाते समय। तो कितना बन सकता है इस टाइप का जो हम बता दे रहे हैं आपको। टाइप नंबर 1 देखें आप, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बन सकता है, एक तो ऐसे बनेगा सीधा ग्राफ एक, या ठीक है, या ऐसे बने, बात समझ में आ रही है, ऐसे बने। अभी ये x के कितने बिंदुओं पर काट रही है, x के, ये x अक्ष है, याद रखें ये x अक्ष है, इस x अक्ष के कितने बिंदुओं पर काट रही है, इस अक्ष पर दो बिंदुओं पर, एक यहां पर एक यहां पे। तो इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2। द्विघात बहुपदों के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 2। जितने इसके घात उतने शून्यक, जितने इसके घात उतने ही अधिकतम शून्यक। तो द्विघात बहुपदों के अधिकतम कितने घात होते हैं, 2 होते हैं। यहां पे कितने बिंदुओं पर काट रहा है, अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट रहा है,
दो से अधिक बिंदुओं पर कभी नहीं काटेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब भी बनेगा ये इस टाइप का बन रहा है, ठीक है ना, इस टाइप का बन रहा है, यानी दो बिंदुओं पर काटेगा, ठीक है। कोई डाउट्स? यहां पे देखें, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। या तो ऐसे बने या तो ऐसे बने, ठीक है, और नहीं तो ऐसे बनेगा। देखिए कितने बिंदुओं पर काट रही है एक्स अक्ष को? दो बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। तो या तो ऐसे बने या तो ऐसे बने, ठीक है। अगला पॉइंट हम दिखाते हैं आपको यहीं पे शो करके, ठीक है। दूसरा या तीसरा ग्राफ आपको दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। तो तीसरा ग्राफ आपको ऐसे भी बन सकता है, इस टाइप का ग्राफ बन सकता है। देख रहा है, अधिकतम यहां पे एक बिंदु पर काट रही है, तो सिर्फ इसका शून्य कितना होगा? एक होगा। लेकिन बनेगा ऐसे ही, इसी टाइप का, हाइपरबोला या पैराबोला ही बनेगा, ठीक है। ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, ठीक है। परवलय के आकार का ही बनेगा। जब बनेगा ये परवलय के आकार का ही बनेगा, ठीक है। तो एक बिंदु पर काट रही है तो एक शून्यक, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है ये ग्राफ, ऐसे इस टाइप का भी बन सकता है। बात समझ में आ रही है? तो कितने बिंदुओं पर काट रही है एक्स अक्ष को? सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। एक बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है। यहां पे अधिकतम देखिए दो बिंदुओं पर काट रही है, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्स और एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। और बना दे रहे हैं आपको, ठीक है, और बना दे रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से देखिए आप, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। तो इस टाइप का भी बन सकता है। एक भी शून्य यहां पे नहीं है, यहां पे देखिए एक्स एक्स डैश और ये हो जाएगा वाई वाई डैश, ठीक है। यहां पर ऐसे बन सकता है। तो ये कुल मिलाकर हम 6 टाइप आपको दिखाए हैं। देखिए इस टाइप में, पहले टाइप में 2 टाइप, ठीक है। इन दोनों के शून्यक अधिकतम कितने हैं? 2 शून्यक हैं। द्विघात बहुपदों के अधिकतम शून्यक 2, कम हो सकते हैं लेकिन 2 से अधिक नहीं, 2 से अधिक नहीं। ये द्विघात बहुपद के एक शून्यक, यहां पे भी एक शून्यक, यहां पे भी एक भी शून्यक नहीं, यहां पे भी एक भी शून्यक नहीं। क्यों? इस एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने शून्यक बनेंगे। इस एक्स अक्ष को जितनी बार ये काट रही है उतने शून्यक बनेंगे। यहां पे कोई काट नहीं रही है, एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही है, एक्स अक्ष को काट नहीं रही है तो कोई शून्यक नहीं है। यहां पे एक्स अक्ष को एक बार सिर्फ काट रही है, यहां पे भी एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार काट रही है तो शून्यक 1। यहां पे एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है तो शून्यक 2। यहां पे भी एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है तो शून्यक 2। हमारी बात समझ में आ रही है? जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगी उतने शून्यक बनेंगे। तो ये तो रहा आपके पास द्विघात बहुपदों के शून्यक के ज्ञात करने का तरीका, ज्यामिति, इसका अर्थ, ज्यामिति निरूपण, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, नोट हो गया? जल्दी नोट करें। नोट करो जल्दी। हो गया? अगला बात करते हैं हम। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है।
आगे हम बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है ना। तो एक समीकरण लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4x, एक्स क्यूब माइनस का 4x, एक्स क्यूब माइनस का 4x। अगर इसका आप ज्यामितीय निरूपण करें तो लिखेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4x, और आप कॉलम बना लेंगे, इसी में से ही कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। यह त्रिघात बहुपद है, ये x और ये y इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस का 4x। चलिए वैल्यू रखते हैं x की, अपने मन से वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू शुरुआत कर लीजिए, आप अपने मन से शुरुआत कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, जो -1 -2 -3, ठीक है, जो आपके मन में आए वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक। तो वैल्यू रखते हैं, -2 अगर रखते हैं तो कितना आएगा, यहां पे -2, -2 का क्यूब माइनस का 4 और यहां पे माइनस का 2, -2 का क्यूब करेंगे माइनस का 8 और -4, -2 का स्क्वायर, -2 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, पहले तो प्लस कर लीजिए, और 4 2 जा 8, ठीक है। -2 का 3 बार गुणा, -2 का 3 बार गुणा, -2 का मतलब क्यूब है तो 3 बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 8, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, प्लस 1 माइनस 8, ठीक है, +8 -8 0, माइनस का 1 रख लीजिए, माइनस का 1 रख लीजिए, कितना आएगा देखिए ध्यान से, माइनस का 1 यहां पे रखेंगे, माइनस का 1 यहां पे रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे तो -1 का क्यूब, और -4 इंटू माइनस का 1, -1 का क्यूब करेंगे माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, और 4 1 जा 4, यानी 4 में से -1 जाएगा तो 3, यानी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगली वैल्यू रखिए आप, अगली वैल्यू रखते हैं 0, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 0, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो, ठीक है ना। अगर 1 रखते हैं तो 1 रखते हैं, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 4 1 जा 4, ये भी आएगा माइनस का 3, 1 रखते हैं तो माइनस का 3 आ रहा है, बात समझ में आ रही है। एक और वैल्यू रख लीजिए 2, 2 रखने पर कितना आएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस का 4 इंटू 2, 2 का 8 और 4 2 जा 8, कितना आएगा 0, बात समझ में आ रही है ना, 4 2 जा 8 और ये 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 0, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आप 2 रखेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ग्राफ खींच सकते हैं आप, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ खींच सकते हैं आप, ये x अक्ष है और ये x डैश, इसको बोलेंगे x अक्ष और इसको बोलेंगे y अक्ष, y और y डैश, y और y डैश, ठीक है। ग्राफ खींचते हैं, x की वैल्यू -2, ठीक है, बना लेते हैं पहले तो 0 0, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है। दर्शा देते हैं, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 ये रहेगा, ठीक है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा -2, 0, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा -2, 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 3, ये रहेगा, ये रहेगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, ठीक है। तो -1, 3 -1, 3, इस बिंदु को बोलेंगे क्या, इस बिंदु को बोलेंगे -1, 3, 0, 0, 0, 0, तो यही रहेगा, यही बिंदु रहेगा, ये बिंदु मिला हमको, ये बिंदु मिला हमको, ये बिंदु मिला, और क्या 1 -3, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 1, -3, ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये -3, 1, -3। अगला है 2 और 0,
x की वैल्यू 2, ठीक है, 2,0, 2,0। सारे बिंदुओं को आप मिला सकते हैं, सभी बिंदुओं को आप मिला सकते हैं। हमने त्रिघात बहुपद लिया है। कितने बहुपद लिया हमने है? त्रिघात बहुपद लिया है, ठीक है। सभी बिंदुओं को आप मिला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी बिंदुओं को आप क्या करिए? मिलाइए, ठीक। जब सभी बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो आप देखें ध्यान से, इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं, इस बिंदुओं को, सभी बिंदुओं को हम मिला रहे हैं, सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे। सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 2,0। सभी बिंदुओं को आप मिलाइए, ठीक है, -1। ये सभी बिंदुओं को आप मिलाएंगे, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से फिर घूम कर वापस यहाँ पे से वापस आप घूम कर जाएंगे, ठीक है, वापस आप घूम कर जाएंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो x अक्ष है, इस अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है? इस अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है? ये रेखा गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई है, तो 3 बिंदुओं पर काट रही है। कितने बिंदुओं पर काट रही है? 3 बिंदुओं पर। इस रेखा को, इस x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है? अधिकतम 3 बिंदुओं पर। तो इस त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? 3। अधिकतम शून्य कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे। अधिकतम 3 शून्यक होंगे। बात समझ में आ रही है? अधिकतम कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे, ठीक। आइए, त्रिघात बहुपद, ठीक है। एक और एनसीईआरटी ने लिया है, y बराबर x³। अगर इसको ग्राफ हम खींचे तो, इसका ग्राफ खींचे तो बहुत आसान काम है। देखिए, ये x और ये y, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -1, ठीक है, -1। याद है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? यहां पे रख रहे हैं हम x की वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू अगर 0 तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -2, यहाँ पे -2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -8 आएगा, ठीक है ना। और x की वैल्यू अगर पॉजिटिव 2 रखेंगे, x का 2 रखेंगे आप पॉजिटिव में, यानी x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। इस तरह से वैल्यू आती जाएगी। जितनी आप x की वैल्यू रखेंगे उतनी आपको y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे क्या रखे? 1, तो y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। यहाँ पे -1, y की वैल्यू -1। यहाँ पे 0 तो y की वैल्यू 0। -2 का आप क्यूब करेंगे तो -8 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव एक बार रखे हैं तो कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा 8, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे, x अक्ष और ये y अक्ष। बात समझ में आ रही है? ये 0,0, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ठीक है, -10। ये हो जाएगा x और x डैश, और ये है y और y डैश। इसे हम कहेंगे x अक्ष और इसे हम कहेंगे y अक्ष, ठीक है ना। ग्राफ में दर्शाइए 1, 1 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ मिलेगा 1 और 1, ये मिलेगा। -1, 1 -1 इधर आएगा, -1 इधर आएगा, ये मिलेगा बिंदु, ठीक है। 0, 0, 0 तो यही मिलेगा। -2, -2 यहाँ पे है, -8 यहाँ पे है, यानी -8 यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलने वाला -2, 8 और 2, 8, 2 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है, तो यहाँ मिलेगा 2, 8, ठीक है, 2, 8 यहाँ मिलेगा। आप सभी बिंदुओं को मिला लीजिए, सभी बिंदुओं को आप मिलाएंगे त्रिघात बहुपद ये बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट्स? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके एनसीईआरटी का ये पूरा का पूरा हमने एग्जाम्पल आपको समझाया है, ठीक है। और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बहुत आसान है, ठीक है। ये आप एक्स अक्ष बनाएंगे और ये वाई अक्ष।
एक्स अक्ष को जितनी बार कोई रेखा काटेगी, जितनी बार